सरकारी हो गए, सरकार हमने बाहर का मान रही है पर हम बाहर के कौन है वो क्या अगर है ना ससुराल वाले कदे बोल में घर की मानती है कौनी सरकार का भी वो रोड़ा है सारी बात जो कर ससुराल वाले बोल में नहीं बताते ना सरकार वाले भी सारी बात हमने को नहीं बतावा है पर जो कर बहुत पक्की कसम हो ना हम भी इनके पक्के कसम है। पिछली बार भी मैंने आवाज की थी 35,000 हम 35,000 लगो कौशल रोजगार वाला ने 1-2 महीने अगर किसी का घर चल जाए और आजकल लगेंगे यंग बच्चे थोड़े बाहर भीतर घूम फिर आने के टोटा है किसी ने रोजगार मिलेगा और अपना खुदना ही नहीं है टोटा गया है इसमें तो खुशी की बात है किसी का घर चलना। हम यहाँ किस लिए बैठे हैं क्योंकि हमने भी पैसे ज्यादा चाहिए इसलिए बैठे हम क्या कहते हैं हम काम का लेंगे पूरा दाम अगर जो कौशल रोजगार वाला लगेगा वो पूरा दाम थोड़ी लेगा वो जितना काम है जी 9 घंटे की नौकरी है चल लेना और हमने क्या कहोगे हम प्रतिज्ञा लेते हैं हम सरकार के 24 घंटे के नौकर है नौकरी हमें भी पिटन लग रहे हैं पर ये हम पिता रहे 9 वर्ग 9 पे अरे जब हम तनख्वाह नहीं लेने लग रहे तो हमने धमकी किसी दे है मानो ना तो भाई में खाली माने की कोई जरूरत नहीं है थोड़ी और ठाडे हो लो ये तो क्या होया ही कौन ही है ये तो ये सरकार की बिल्कुल धमकियां हैं कोई धमकियां जिनमें कोई दम नहीं डरना उस दिन भी नहीं है जिस दिन सस्पेंशन ऑर्डर आवे विक्रांत तनवर सर एक बात कर है हम तो शांतिपूर्ण धरना करने हैं हमारे खिलाफ सरकार को कुछ भी करने के लिए अभी कुछ भी चारा नहीं बचा क्योंकि हम कुछ गलत हरकत कर ही नहीं रहे हम कोई गाली गलौज कर रहे हैं कहीं झगड़ा कर रहे हैं कई गाड़ियों को इतनी लाखों की गाड़ी खड़ी है हम कोर्ट के बाहर बैठे हैं क्या हम कोई तोड़ फोड़ कर रहे हैं जब सरकार हमारे खिलाफ कुछ कर ही नहीं पा रही है इसीलिए सरकार हमें डराने के लिए ये सारी फालतू की बातें फैला रही है। अब जब तूफान आता है तो क्या होता है जो बोधे बोधे पोएड हो गए वे सब में पहला यही डूलते पड़ेंगे तो मैं तो गात में भी खाड़ी हूँ और उए भी खाड़ी हूँ तो भाई थोड़े खड़े हो लो ये हिम्मत नहीं है आर्मी है हमने बनना है बरगद के पेड़ जिनकी जड़ें दूर दूर तक फैली आ गए हमारे नीचे जो छोटे छोटे पौधे ना जो थोड़ा सा बौधा पड़े ये जो पीछे बात चल रही थी कि सोच रहे ज्वाइन कर ले कदे साची में कौशल आवे ना लाग जा अरे लागन दो कुछ होन तो दो पर हिम्मत मत हारो क्योंकि 35,400 लेकर घर आ जाओगे और यह बात सच है हम तब तक उनको अप्लाइज कर रहे हैं जब हम सैलरी ले रहे हैं अब हम सैलरी नहीं ले रहे तो हमें कोई फोर्सफुली ये नहीं कह सकता तू आती क्यों नहीं तू काम क्यों नहीं करती घर तरफ ये दे है जीते तो उसमें मिला हमने भी वहीं पर मिलेंगे और यह तनख्वाह कहीं नहीं जानी मिलनी है किसी सरकार में कोई दम नहीं कोई किसी की तनख्वाह खा जा और यह नौकरी कोई कच्ची को नहीं है और एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों पीछे से हम रेगुलर भी हो गए हैं तो यो भी टोटा को नहीं है अब हम ऑफिस सेटिंग नहीं हम रेगुलर एम्प्लॉय है ऑर्डर सब ने पिछली दिवाली पर तोहफा मिल लिया तो यह सरकार की बकवास से डरने की कोई जरूरत नहीं है पूरी हिम्मत रखो अठाड़े बंद करो और मैंने तो अपने पड़ोसी क्या रखे कोई सा हिलिया ना उसमें खींच लाऊंगी बाहर वाले तो मेरे काबू के है नहीं ये बात है इसीलिए भाई यही बात है अपनी हिम्मत को जमा के रखो और हौसला रखोगे तभी हमें कुछ मिलेगा अगर हमने हौसला खो दिया तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। आज स्ट्रेंथ कम है तो मैंने एक के पास फोन करके न्यूए कही अरे क्या बात है दुष्यंत की धमकी दे डर की के इवे तो या के भी कोनी इवे तो बड़ी बड़ी हो रानी है तो डरने की जरूरत नहीं है अपना हौसला बनाए रखना। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना वो भी आके हमें बताते हैं मम्मा उसने ये बोल दिया पापा ये बोल दिया तो हम उसको भी कहते हैं ना बेटा कोई बात नहीं हिम्मत रख तो ये हमें बच्चे हैं और हमने एक दूसरे को हिम्मत देनी है जितने ज्यादा हम यहाँ बैठेंगे उतनी ज्यादा हमारी हिम्मत बनेगी और हम 35,400 के में दान को नहीं देता है वो जुगत सुभाष तो बोले था ना कि हो गया 2 मीटिंग तक करा दी थारी 6 घंटे शाम कर दिया के जब इलेक्शन था तू रोज रोड़ा पे धक्के खा रहा दिन रात एक दूसरे कमरे दे दियो जी वोट दे दियो जी वो तो हुड्डा साहब ने भी नूना बेरा था कि मैंने वोट मिल जाएगी यो जो बीजेपी आ गई वो आई है इसकी वजह से कि मेरे को डिप्टी सीएम बनाओगे तो मैं शामिल होऊंगा अगर ये हुड्डा मिल जाता हुड्डा क्यों आ जाती पर भाई सरकार किसी की नहीं होती
था। इसीलिए सरकार का काम है लोगों का खून चूसना, वो हमारी जिम्मेवारी है। हम अपने आप को कैसे बचाएंगे अपने शोषण से? शोषण अगर हमारा हो रहा है तो उसी शोषण से बचने के लिए हम यहाँ बैठे हैं ना, कि हमें 19 मौसम में हम क्यों जॉब करें? हम जितना काम कर रहे हैं हम उतने पैसे लेंगे। यही तो वो है कि सम्मानजनक हमें वेतन चाहिए, और वो वेतन लेने के लिए संघर्ष तो करना पड़ेगा। बिना संघर्ष किसी को कुछ नहीं मिला। 1947 की लड़ाई से पहले मेरी दुनिया मरी है। किस किस का नाम होया कि वो शहीद होगा? भगत सिंह के नाम के आगे है ना शहीद भगत सिंह, आजाद चंद्रशेखर आजाद। अरे मरे तो वो है जो ये कीड़े मकोड़े, उनके नाम के आगे क्या था? शहीद। तो हम वो क्रांतिकारी है, जिंदगी भर तक जब तक जॉब करेंगे हमने याद रहेगा, और वे सब भी याद रहेंगे जो बीच में भाग गए या जो आ ही नहीं पाए। क्योंकि हम उसने क्या बातों में एक भाई ने बोली, एक अभी इन्होंने बोली थी कि तू भी के बोला है टेंट नीचे तो हम आकर बैठा करते। जो अगर यहाँ थोड़ा सा भी टाइम दे रहा है तो वो अपनी जिंदगी का एक हिस्सा दे रहा है अपना। हमारा ये मैडम ने सच बात बोली, यहाँ बैठने से हमारा भाईचारा बना है, और भाईचारे से बड़ी कोई ताकत नहीं है। सरकार को इस भाईचारे के आगे झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि इस भाईचारे से सरकार है। सरकार का कोई विरोध नहीं, हम में परमानेंट, और सरकार है 5 साल की। इसीलिए डरो मत, 5 साल के आ गए, 5 साल वाला आ गए, परमानेंट की ज्यादा औकात है। इसीलिए हम उनसे बहुत ज्यादा खड़े हैं। अपना संघर्ष जारी रखो। 35-400 लेके ही घर जाना है। तो एक नारा गए 35-400 और हम इसी संघर्ष से जीतेंगे। धन्यवाद।